Students, in this video we are going to solve ratio and proportion questions. These questions are very basic level questions just for your understanding what is ratio and what is proportion. So we are going to start with the 5 basic level questions, and these questions have been asked in your previous level examinations such as SSC CGL, CHSL and various other banking examinations. So I'm going to start with the first question of this video. If A ratio B is 7 ratio 9 and B ratio C is 15 ratio 7, then what is A ratio C? Students, first of all, let me give you an understanding how to solve these questions. आपको पता है आपको कौन कौन से दिए गए हैं टर्म्स A, B एंड C. आपके पास 3 टर्म्स दी गई है, 3 आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं. कौन कौन से? A, B एंड C. सबसे पहले आप इन तीनों वेरिएबल्स को यहाँ पे लिखेंगे. किस फॉर्म में? A रेशो B की फॉर्म में एंड B रेशो C की फॉर्म में. आपने क्या किया, तीनों वेरिएबल्स को यहाँ पे लिख लिया अलग अलग करके. अब आपको फर्स्ट वेरिएबल कौन सा दिया है? A. उसके बाद कौन सा सेकंड कौन सा है? B. सो A रेशो B आपको कितना दिया गया? 7 रेशो 9. आप यहाँ पे लिख लेंगे 7 रेशो 9. सो A इज 7 एंड B इज 9. सो 7 रेशो 9 आपने यहाँ पे लिख लिया फर्स्ट लाइन पे. सेकंड जो आपके पास वेरिएबल है वो क्या है? B रेशो C. क्लियर? B रेशो C क्या है आपके पास? सेकंड पार्ट है. तो B रेशो C आपके पास क्या वैल्यूज है? 15 रेशो 17, 15 रेशो 7. तो B को आप कहाँ लिखेंगे? यानी कि 15 को कहाँ लिखेंगे आप? यहाँ पे. और 7 को आप कहाँ पे लिखेंगे? C के नीचे. B के नीचे आपने क्या लिखा? 15, क्योंकि B आपको कितना दिया गया? 15 दिया गया है. C आपको कितना दिया गया? 7. तो 7 आपने कहाँ लिखा? C के नीचे लिखा. अब आप देखिए आपके पास ये ब्लैंक बच गया. यहाँ पर रेशो के बाद ब्लैंक बच गया, और रेशो से पहले यहाँ पे 15 से पहले ये भी ब्लैंक बच गया. स्टूडेंट्स, ब्लैंक यानी कि खाली. यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है. यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है. अब आप देखिए इस रेशो से पहले आपके पास कौन सा नंबर है? 9. इस रेशो से पहले यानी कि C जो आपका ब्लैंक है, इससे पहले आपके पास क्या है? डिजिट 9 है. तो 9 को हम कहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे? नेक्स्ट प्लेस पे. ये जो आपका 9 है ये कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट प्लेस पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा. यहाँ पे रेशो के बाद देखिए आपका क्या नंबर है? 15 है. ब्लैंक आपका कहाँ पे? A रेशो पे. A आपका ब्लैंक है और अगला जो आपका नंबर है वो कितना है? 15. तो 15 को आप कहाँ लेके आएंगे? पिछले वाले जगह पे. यानी कि 15 आपका कहाँ पे आ जाएगा? A की जगह. जो आपका ब्लैंक था वहां पे हमने क्या फिल कर दिया? 15. यानी कि जो आपका प्रीसीडिंग नंबर है वो कहाँ पे आ गया? ब्लैंक की जगह पे आ गया. और यहाँ पे जो आपका नंबर था प्रीसीडिंग वो क्या था? 9. तो ये कहाँ पे आ गया? आपका नेक्स्ट नंबर पे आ गया, ब्लैंक पे आ गया. क्लियर? और नंबर जो आपका फॉलो हो रहा था यहाँ पे B पे वो कितना था? 15 था. तो 15 कहाँ पे आ गया? प्रीसीडिंग पे आ गया, A की जगह. क्लियर? अब आप क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स. क्लियर? आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली. आपने क्या किया स्टूडेंट्स? सारे के सारे जो आपके डिजिट्स थे वो फिलअप कर दिए. आपने ब्लैंक को भी फिलअप कर दिया A रेशो B की जगह पे, और B रेशो C की जगह पे आपने वैल्यूज को पुट कर दिया. क्लियर? अब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. 7 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 15? इट इज 105. क्लियर? रेशो को आप एज इट इज लगा देंगे. अब आप क्या करेंगे? 9 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे. 9 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है स्टूडेंट्स? बताइए. 135. एंड व्हाट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 7? इट इज 63. तो आप 63 को यहाँ पे लिख लेंगे. क्लियर? आपके पास A रेशो B रेशो C की वैल्यूज आ गई है. A की वैल्यू क्या आई है? 105. B की वैल्यू क्या आई है? 135. C की वैल्यू कितनी आई? 16 आ गई. आपसे पूछा गया है A रेशो C की वैल्यू. A रेशो C की वैल्यू आपसे पूछी गई है. A की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 105. C की जगह पे क्या वैल्यू आई है स्टूडेंट्स? 63. तो आप 63 को यहाँ पे लिख लेंगे. अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे. कैंसिल आउट किससे होगा स्टूडेंट्स? ये बताइए. 3 से. 3 3s are 9, 1 carry forward, 3 5s are 15. Again ratio 3 2s are 6, 3 1s are 3. ये आप देखिए 7 से कैंसिल आउट हो रहा है स्टूडेंट्स. 7 5s कितना होता है? 35.
एंड 7 3 सा कितना होता है आपका 21। तो 5:3 जो है वो क्या आपका आ जाएगा A:C। व्हाट इज A:C? A:C इज 5:3। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन था, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें आपको क्या गिवन था स्टूडेंट्स, A:B की वैल्यू गिवन थी 7:9, B:C की वैल्यू गिवन थी आपको 15:7। आपने A:B:C लिख लिया स्टार्टिंग में, उसके नीचे इन वैल्यूज को प्लेस कर दिया। अब आपने देखा यहाँ पे ब्लैंक आ गया आपके पास, खाली स्थान। यहाँ पे क्या था, ब्लैंक था। तो ब्लैंक की जगह आप कैसे फुलफिल करेंगे, जो आपका पिछला नंबर है यानी कि प्रीसीडिंग नंबर है उसको कहाँ प्लेस करेंगे आप, नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे। क्लियर। यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे क्या था आपका, ब्लैंक था। तो ब्लैंक आपने कैसे फुलफिल किया, आपने जो नेक्स्ट नंबर था यानी कि नंबर जो उसको फॉलो कर रहा था उसको आपने कहाँ ले दिया, पीछे ले लिया, तो यहाँ पे प्लेस कर दिया। इस तरीके से आपने ब्लैंक को फिल किया। उसके बाद आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया किसको, A की वैल्यूज को, यानी कि 7 को मल्टीप्लाई किया 15 से, 9 को मल्टीप्लाई किया 15 से, एंड 9 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास क्या आया, A:B:C 105:135:63। आपसे पूछा गया था A:C की वैल्यू। आपके पास A की वैल्यू कितनी है 105, C की वैल्यू है आपके पास 63। इन दोनों को आपने रेशोज में लिया, कैंसिल आउट किया, तो A:C की वैल्यू कितनी है आपके पास 5:3। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है रेशो एंड प्रोपोर्शन का। नाउ आई विल मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ A:B is equal to 3:4, B:C is equal to 5:7 and C:D is equal to 8:9, then A:D is equal to how much? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देखेंगे आपके पास कौन कौन से वेरिएबल्स गिवन है, A, B, C एंड D। आपके पास 4 वेरिएबल्स गिवन है। कौन कौन से, A फर्स्ट वेरिएबल है, B आपका सेकंड वेरिएबल है स्टूडेंट्स, थर्ड वेरिएबल आपका कौन सा है, C है, एंड आपके पास फोर्थ वेरिएबल कौन सा है, D है। A की जगह पे आप क्या प्लेस करेंगे, 3 को प्लेस करेंगे। उसके बाद 3 रेशो कितना है 4, B कितना है आपका 4 है, B:C कितना है आपका 5:7। नेक्स्ट लाइन पे आप जाएंगे, B:C आप कितना लिखेंगे 5:7, C:D आपका कितना है 8:9, यानी कि C आपका कितना है 8 और D आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था स्टूडेंट्स, रेशो को आप एज इट इज यहाँ पे डिनोट कर लेंगे, ठीक है। रेशो को आप एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर। और जो आपके पास ब्लैंक्स आए हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक है, इधर भी एक ब्लैंक है, इधर भी एक ब्लैंक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जो आपके ब्लैंक्स है स्टूडेंट्स, उनको आप कैसे फिल करेंगे, जो आपका प्रीवियस नंबर है यानी कि B में आपका कौन सा नंबर है 4, इसको आप कहाँ लेके जाएंगे, C की जगह पे। और आपके पास जो C में नंबर है 4, इसको कहाँ पे लेके जाएंगे आप, D पे। यानी कि आपने क्या किया, जो B नंबर था आपके पास यानी कि 4, इसको आपने कहाँ पे प्लेस किया, C की जगह पे, और C जो आपके पास नंबर था उसको आपने कहाँ प्लेस किया, D की जगह पे। क्लियर। अब आप देखिए आपके पास A पे ब्लैंक है, A आपका क्या है, ब्लैंक है, तो आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 क्या है इसका नेक्स्ट नंबर है, 5 क्या है इसका नेक्स्ट नंबर है, तो 5 को हमने कहाँ लिख लिया, A की जगह पे। अब यहाँ पे देखिए D आपका क्या है, ब्लैंक है, और D से पहले कौन सा नंबर है 7, तो 7 को आप कहाँ लिख लेंगे, D की जगह पे लिख लेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर। आपका ब्लैंक क्या था, यहाँ पे D था, तो आपने क्या किया, 7 को कहाँ पे प्लेस कर दिया, D की जगह पे, क्योंकि ये ब्लैंक था। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आपका B ब्लैंक है और उससे नेक्स्ट नंबर क्या है 8, तो 8 को आप कहाँ लिख लेंगे, ब्लैंक की जगह पे। यहाँ पर आपका A क्या है स्टूडेंट्स, ब्लैंक है, तो आप B से कैरी करेंगे 8 को, तो 8 कहाँ लिख देंगे आप, A की जगह पे। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 120। 5 3 are 15 and 15 into 8 will be 120 students. Clear? And in the next step what you will do, you will multiply 4 multiply by 5 multiply by 8 and it will become 160. Ratio, now you will multiply C ratio, 7 multiply by 4 multiply by 8 will be 224. Clear? Now you will multiply D ratio,
7 multiplied by 4 multiplied by 9 will be 252. तो आपके पास A रेशो, B रेशो, C रेशो, D की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 120 रेशो 160 रेशो 224 रेशो 252. आपको पूछा गया है A रेशो D की वैल्यू. आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A रेशो D? A की वैल्यू कितनी है आपके पास? 120. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? 252. अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट्स. कैंसिल आउट जब आप करेंगे इसको किससे करेंगे? 4 से. 4 3 ज़ा 12, 0, 4 6 ज़ा 24, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 3 ज़ा 12. बीच में आप रेशो को एज इट इज लगा देंगे यहाँ पर. अब आप इसको किससे कैंसिल आउट करेंगे? 3 से. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. तो आपके पास A रेशो D की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रेशो 21. What is A ratio D students? 10 ratio 21. And this is your answer. What is A ratio D? A ratio D is 10 ratio 21 and this is your answer. I hope आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी क्लियर है. कुछ नहीं करना था स्टूडेंट्स, इसमें आपको ब्लैंक को फिल करना था. कैसे? जो आपके पिछले नंबर है उसके थ्रू, और जो आगे आपके पास नंबर है उसको आपने पीछे लेके चले जाना है. सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे इन क्वेश्चंस के लिए जिनमें आपको ब्लैंक दिखेगा. नाउ आई विल मूव ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. इसमें आपको गिवन है 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z. आपको क्या गिवन है? इफ 3x इज इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z देन x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू. सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास 3x गिवन है. 3x को आप x की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स? 3x को आप करेंगे इक्वल टू 1. 3x आप किसके इक्वल कर लेंगे? 1 के इक्वल कर लेंगे. तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी स्टूडेंट्स. 3x को आपने किसके इक्वल प्लेस किया? 1 के इक्वल. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1/3, क्योंकि आपका 3 कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में. नेक्स्ट आपका स्टेप है 5y. 5y किसके इक्वल है? 1 के इक्वल. आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 1/5 आ जाएगी. नेक्स्ट स्टेप आपका कितना है? 4z. 4z किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल. सो z विल बी इक्वल टू 1/4. क्लियर? आपके पास x रेशो y रेशो z की वैल्यूज क्या क्या आ गई है स्टूडेंट्स? 1/3 रेशो 1/5 रेशो 1/4 आ गई. आपके पास x रेशो y रेशो z की वैल्यू क्या आ गई? 1/3 रेशो 1/5 रेशो 1/4 आ गई स्टूडेंट्स. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एलसीएम लेंगे इन तीनों का. इन तीनों नंबर्स का आप क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स. एलसीएम जब आप लेंगे इन तीनों नंबर्स का तो आपके पास क्या एलसीएम आएगा? 3, 5 और 4 का 60. 3, 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट्स? 60 होता है. 3 2 ज़ा 6, 0 एंड रेशो को आप प्लेस करेंगे यहाँ पे एज इट इज. 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 2 ज़ा 10, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 ज़ा 20. तो आपके पास x रेशो y रेशो z कितना आएगा स्टूडेंट्स? x रेशो y रेशो z की वैल्यूज क्या क्या आएगी आपके पास? 20 रेशो 12 रेशो 50. और जो आपका 60 है स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास x रेशो y रेशो z की वैल्यूज क्या क्या आ गई? 20 रेशो 12 रेशो 15 आ गई स्टूडेंट्स. क्लियर? एंड दिस वाज योर आंसर. आपसे पूछा क्या गया था? x रेशो y रेशो z की वैल्यू को निकालना. और x रेशो y रेशो z की वैल्यूज कितनी आ गई आपके पास? 20 रेशो 12 रेशो 15. एंड दिस इज योर आंसर. आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन क्लियर है. सबसे पहले इसमें हमने क्या किया? 3x को किस में कन्वर्ट किया? हमने x की फॉर्म में. और 3x को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे x की फॉर्म में? 1/3 करके. 3x इक्वल टू 1 को प्लेस करेंगे और आपका जो है x कितना बन जाएगा? 1/3 बन जाएगा. वैसे ही आप 5y को इक्वल टू 1 प्लेस करेंगे तो आपका y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/5 आ जाएगी. 4z को आप किसके इक्वल प्लेस करेंगे? 1 के इक्वल प्लेस करेंगे तो आपके पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 आ जाएगी.
उसके बाद आप क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, आपके किस फॉर्म में आएंगे, x रेशो y रेशो z की फॉर्म में। सो दिस इज योर आंसर। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप प्रिपेयर होते चले जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको बेसिक्स को क्लियर करना होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करेंगे इन क्वेश्चंस के ऊपर, तो आपकी स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे स्टूडेंट्स। नाउ आई विल मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, and in this question it is given that rupees 6200 divided into 3 parts proportional to 1/2 ratio 1/3 ratio 1/5 are respectively। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 1/2 1/3 एंड 1/5 का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपके पास 30। 2 3 एंड 5 का एलसीएम कितना होता है स्टूडेंट्स, 30 होता है। आप करके भी देख लीजिएगा, एलसीएम निकाल कर देख लीजिएगा। 2 3 एंड 5 का एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स, 30 आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 से किसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 30 को। जब आप 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। रेशो 3 से जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। एंड 5 6 कितना होता है आपका, 30। तो आपके पास 3 नंबर्स आए हैं, कौन कौन से, 15 रेशो 10 रेशो 6। 15 रेशो 10 रेशो 6 आपके पास 3 नंबर्स आ गए। क्लियर। और आपको दिया गया है कि 60 to 100 को हमको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। जब हम स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनल जो आपका साइन है, जो आपका प्रोपोर्शनल साइन है, इसको हम रिमूव करते हैं तो हम इसको किसके इक्वल प्लेस करते हैं, वेरिएबल के। वेरिएबल रेशो को अगर हम रिमूव करते हैं तो इसको किसके इक्वल प्लेस करते हैं, वेरिएबल के। देखिए मैं यहाँ पे रेशो को रिमूव करूंगा, जब मैं रेशो को रिमूव करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या प्लेस करूंगा, x को प्लेस करूंगा। वैसे ही मैं रेशो को रिमूव करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 10x लिख दूंगा। मैं वेरिएबल क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे x ले रहा हूँ। क्लियर। रेशो को रिमूव करके मैं वेरिएबल कौन सा ले रहा हूँ, x ले रहा हूँ। वैसे ही मैं जब 6 को कैसे लिखूंगा, 6x लिखूंगा। आपको गिवन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कि 60 to 100 को आपको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। तो 60 to 100 को जो आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि आपको 15 जो x है, 10x है और 6x को इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि ये आपके क्या है, प्रोपोर्शनली है। ये 3 नंबर्स क्या आपके प्रोपोर्शन है, यानी कि तीनों नंबर्स क्या है, इक्वल है। क्लियर। और किसके इक्वल है, 60 to 100 के। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो टोटल किसके इक्वल आएगा, 60 to 100 के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि दीज 3 रेशोज दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी मीन्स इक्वालिटी। क्लियर। ये तीनों नंबर्स क्या है, इक्वल है। That means if you will add 15x plus 10x plus 6x, then it will be equal to 60 to 100, because 60 to 100 has to be divided into 3 parts such that these proportionality becomes equal। जो proportion है यानी कि 60 to 100 को अगर आपको इक्वली डिवाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों नंबर्स को पहले ऐड करना पड़ेगा और उस कांस्टेंट के थ्रू जो वैल्यू आएगी उसको आप प्लेस करेंगे इन नंबर्स की जगह पे। 15x को जब आप ऐड करेंगे 10x से और 10x को आप 6x से ऐड करेंगे तो उसकी किसके इक्वल आएगा, रुपीज 60 to 100 के इक्वल आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तीनों नंबर्स प्रोपोर्शनल में थे। प्रोपोर्शनल से मैंने किस में कन्वर्ट करा, इनको रेशो में। और रेशो का जब हम चेंज करते हैं वेरिएबल में तो वेरिएबल कौन सा लिया, मैंने x लिया। अब आप जब इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, 31 आएगी स्टूडेंट्स। 31, 15 plus 10 will be 25, 25 plus 6 will be 31, so it will be 31. 31x will be equal to 60 to 100. Now x will be equal to 60 to 100 divided by 31, and 31 into 2 will be 62, so double zeros as it is. So x की जो वैल्यू आपके पास आई है वो कितनी आई, 200 आ गई। अब आप प्लेस करेंगे इसको यहाँ पे 15x की जगह पे, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 200। x की जगह पे आपने क्या प्लेस किया, 200 को प्लेस किया। 15 into 2 will be 30, so 3000। क्लियर। एंड नेक्स्ट स्टेप इज 10x। 10x की जगह पे आप 10 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 2000 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा 6x।
6x आपका कितना होगा, 6 into 200 will be 6 2 ज़ा 12, so it will be 1200. तो आपने 6200 को कैसे डिवाइड किया, सबसे पहले आपने ₹3000 की फॉर्म में इसको किया, सेकंड पार्ट आपका कितना आया 2000 आया रुपीस, थर्ड पार्ट आपका कितना है 1200. जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यूज आएगी, ₹6200 आएगी. क्लियर? प्रोपोर्शनल का मतलब समझ गए आप, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इक्वल. क्लियर? ये तीनों नंबर्स किसके इक्वल है, 6200 के. लेकिन वो कैसे इक्वल हैं, सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, रेशो की फॉर्म में निकालेंगे. प्रोपोर्शनल को आपने रेशो में कन्वर्ट किया, रेशो को कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या किया, वेरिएबल को प्लेस किया. रेशो की जगह पे आपने वेरिएबल को प्लेस किया, इन तीनों नंबर्स को ऐड करके वो कितना आ रहा था, ₹6200 आ रहा था. क्लियर? So when you will add 3000 plus 2000 plus 1200, it will become 6200. So 6200 is divided into 3 parts in the form of 3000, 2000 and 1200. I hope question number 4 is clear to you. Now I will move on to the last question of ratio and proportional. This is the last question of the basic introduction of ratio and proportional chapter. In this question it is saying that if ₹1000 is divided between A and B in the ratio of 3:2, then A will receive. Clear? आपको A ratio B कितना गिवन है, 3:2. क्लियर? और ₹1000 में इसको डिवाइड करना है आपको. आप स्टूडेंट सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि अगर आपको प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो आप क्या वेरिएबल यूज करेंगे, x यूज करेंगे. क्लियर? और आपको 1000 को डिवाइड करना है किस फॉर्म में, a और b की फॉर्म में. यानी कि आपको 3x प्लस 2x कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है. a रेशो b कितना है आपका, 3:2. व्हाट इज a रेशो b, 3:2. एंड दिस 1000 हैज टू बी डिवाइडेड इनटू ab. और ab आपको किस फॉर्म में दे रखा है, 3:2 की फॉर्म में. आपने रेशो को हटाया तो ये क्या बन गया, आपके 3x प्लस 2x बन गया. जब हम दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, 5x. 5x किसके इक्वल आ जाएगा, 1000 के. 5 2 ज़ा 10 एंड डबल जीरोस को आप प्लेस कर देंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 200 आ गई. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट हाउ मच a विल रिसीव. और a आपका कितना है, 3 है. जब आप 3x की वैल्यू को निकालेंगे यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 200 आप करेंगे, 3 2 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट्स, 6. तो आपके पास कितना आएगा, 600. So A will receive ₹600. अगर A 600 रिसीव कर रहा है स्टूडेंट्स और आपके पास टोटल कितने रुपीज़ है, 1000. टोटल आपके पास कितने 1000 है. अगर A आपका 600 रिसीव कर रहा है तो B कितना रिसीव करेगा, 1000 माइनस 600 मीन्स ₹400. So B will receive ₹400. और what you can do, you can place 2x. क्लियर? अगर आपको b की वैल्यू निकालनी तो आप कैसे निकाल सकते थे, 2x की फॉर्म में. यानी कि आप 2 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ₹400 आएगा. तो आपके पास b की वैल्यू ऐसे भी आ सकती है. और अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप 1000 से सब्ट्रैक्ट कर दें 600 को, तो आपके पास ₹400 क्या आएगी, b का अमाउंट आ जाएगा. और b इक्वल टू आप 2x करेंगे तब भी आपके पास सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि b कितना रिसीव करेगा, ₹400 को रिसीव करेगा. दिस वॉज द बेसिक लेवल क्वेश्चंस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. आई होप यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस. इन केस यू हैव एनी डाउट और you want to ask something else, just ask me in the comment box. I will clarify your doubts. In the next video, I will solve intermediate level questions related to ratio and proportion. Till then, practice more and more questions related to these questions so that you will get the understanding about ratio and proportion chapter. Thank you, students.